इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 पर्सन्स ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये है कि ए किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है और सी उसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर देता है। फिर आगे का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क फॉर विच दे आर पेड 15,000। फाइंड सी शेयर। मतलब ए बी और सी ने तीनों ने साथ में काम करना शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने काम ख़त्म कर दिया और उन्हें 15,000 रुपये मिले। अब हमें ये निकालना है कि उन 15,000 में सी को कितने मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई इंसान साथ में काम कर रहे हैं और जितना पैसा उनको मिल रहा है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो, जितना कोई इंसान काम करेगा, जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेजेस के, जितना पैसा उन्हें पे करना चाहिए। अब आप समझो आपके घर में कोई लेबर आए, ठीक है, और आप लेबर से काम कराओगे, तो आप उसको कितना पैसा दोगे? आप उतना ही पैसा दोगे ना जितना उससे काम कराया। मतलब जितना उसका वर्क डन होगा उसी के हिसाब से उसको आप क्या करोगे? पैसे पे कर दोगे। अगर उसने जिस हिसाब से उसने काम किया है उस हिसाब से आप उसको पे कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यही निकालना पड़ेगा कि सी के द्वारा काम कितना किया गया, मतलब सी का जो वर्क डन है वो है कितना। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी टाइम एंड वर्क की जो कंसेप्ट वीडियोस डली हैं उसमें निकालने सिखाया है कि आप कैसे वर्क डन निकाल सकते हो। हम क्या करेंगे, हमें ए के डेज पता है कि ए उस काम को 10 डेज में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर रहा है और सी उसी काम को 15 डेज में ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको अगर सॉल्व करे जाएंगे तो हमें इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसके मल्टीपल बोलो। 15 का मल्टीपल 15, उससे 10 और 12 डिवाइड नहीं होगा। फिर 30, फिर 30 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद मल्टीपल आता है 15 का 45, उससे भी 10 और 12 डिवाइड नहीं होगा। फिर आता है 60, तो 60 से 10 और 12 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हमें कितना पता चल गया कि एलसीएम तीनों का निकल के आ गया है 60। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम 3 लाइन खींच देंगे और ये जो 60 है इसको हम क्या बोलेंगे? टोटल वर्क। फिर 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 60 बन जाए? 6 से। 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि वो 60 बन जाए? 5 से। और लास्ट में 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि वो 6 बन जाए? 4 से। ये हमें क्या पता चल गई है? एफिशिएंसी। अब इसी के बाद हम क्या निकालेंगे? वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, सी कितना काम कर रहा है? सी करता है 4 यूनिट्स ऑफ वर्क एक दिन में। ठीक है, और अगर ए बी सी साथ में काम करेंगे तो वो कितने समय के लिए काम करते हैं? पहले तो ए बी सी की साथ में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 6 और 4 10 और 5 15। मतलब इनकी साथ में जो एफिशिएंसी वो कितनी है? 15 यूनिट्स है। ठीक है, अब पहले हम इसका समय निकाल लेंगे कि ए और बी और सी कितना समय लेते हैं। वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क हमारा कितना है? 60 है। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की साथ में? 15 इंटू टाइम। 15 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो आपका टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 4। तो 4 डेज लगेंगे तीनों को साथ में, अगर 3 काम करें, 3 लोग काम करेंगे। तो समझ लो सी ने कितने दिन के लिए काम किया होगा? 4 दिन के लिए। एक दिन में सी 4 यूनिट्स करता है, तो 4 दिन में, एक दिन में जो सी है वो कर रहा है 4 यूनिट्स। ठीक है, तो 4 दिन में सी कितने यूनिट्स कर देगा? 4 दिन में कर देगा 16 यूनिट्स ऑफ वर्क। बस अब हम यहाँ से इसका वेजेस निकाल लेंगे कि वेजेस हैं कितनी। ठीक है, वेजेस किसके प्रपोर्शन थी? वर्क डन के। कैसे कैलकुलेट होगा वेजेस? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको वेजेस कैलकुलेट करना है तो सी का जो शेयर आएगा वो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? वर्क डन बाय सी अपॉन टोटल वर्क इनटू मनी। ठीक है, जितना मनी बताया गया। वर्क डन बाय सी हमारा कितना है? 16 यूनिट्स वर्क सी ने किया। टोटल वर्क था कितना? 60 अपॉन मनी कितना दिया गया? 15,000। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 0 और 0 कटा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8 5 ज़ा 40, जो आ जाएगा 4,000। मतलब सी को कितना मिला होगा? 4,000 रुपये मिले होंगे। ऐसे हम सी का शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मैंने पूरा लंबा सॉल्व करके बताया। अब देखो, इसमें सबसे छोटा तरीका क्या था? आपको इतना कुछ सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आप इतना सॉल्व करते, आपने इतना सॉल्व किया, आपको यहाँ से पता चल चुका है कि ये जो इतना मैंने सॉल्व किया और मेरे को ये पता चल गया कि जो एफिशिएंसी आ रही है ए बी सी की, ए की है 6 यूनिट्स और बी की है 5 यूनिट्स और सी की है 4 यूनिट्स। जो मैंने सबसे पहले बताया था कि वर्क डन और एफिशिएंसी, वर्क डन और एफिशिएंसी क्या होते हैं? प्रपोर्शनल। वर्क डन और जो वेजेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। ये मैंने पहले ही बताया था।
वर्क डन और वेजेस क्या होते हैं, प्रपोर्शनल होते हैं। ऐसे ही एफिशिएंसी और वेजेस भी क्या होते हैं, प्रपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही किसका होगा, वेजेस का रेशियो। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो है ए बी सी का, वो कितना है, 6, 5, 4। तो ये रेशियो किसका रहेगा, वेजेस का। तो वेजेस ए की कितनी होगी 6x, बी की कितनी होगी 5x और सी की कितनी होगी 4x। आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो वेजेस यहाँ से कैसे कैलकुलेट होंगी, यहाँ से हम वेजेस कैलकुलेट करते हैं। सी का शेयर कितना आ जाएगा, सी का शेयर यही हो जाएगा कि मतलब सी ने जितना काम किया है, सी ने कितना काम किया होगा, मतलब ये कितना है 5x अपॉन टोटल कितना था 15x। कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 15,000। आप इसको कैलकुलेट करो, x और x कटेगा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15। अच्छा सॉरी, सी का हमें कैलकुलेट करना है ना, मैंने बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी। सी का शेयर कैसे आएगा, सी है 4x अपॉन टोटल कितना था 15x इंटू 15,000। आप इससे सॉल्व करोगे, एक्स और एक्स कटेगा, 15 1 ज़ा 15 1000। ठीक है, तो 4 इंटू 1000 4000। देखो सेम आंसर आ रहा है। वो बस हम बहुत लंबा गए थे, इसमें हमें जिसको पता होगा कि एफिशिएंसी और वेजेस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।